हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन बता रहा था और पिछले लेक्चर में मैंने आपको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के बारे में बताया था कि विश्व में कहाँ कहाँ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता कहाँ कहाँ थी। आपको मैंने चीन में बताई थी, मेसोपोटामिया, इसके बाद मिस्र की सभ्यता और फिर एक अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन। चारों को मैंने बताया था। और इन चारों में सबसे ज़्यादा कनेक्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन का किससे था? मेसोपोटामिया से था। तो मेसोपोटामिया आपको ये जान लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से की तुलना में भी क्वेश्चन आते हैं, मेसोपोटामिया से भी आते हैं। और आप कभी एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा मेसोपोटामिया के बारे में तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन वो चीज़ क्लियर नहीं होती है एक बार पढ़ने में। तो मेसोपोटामिया, आज हम शुरू करते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसे कैसे क्या थी और इसका डेवलपमेंट क्या था। तो मैंने बोर्ड पे लिखा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। तो यहाँ पे मैंने पहला लिखा है मेसोस और पोटामस। तो पहले का अर्थ है मेसोस। मेसोस का मतलब यहाँ पे मैंने हिंदी लिखा है मध्य, यानी कि मेसोस का क्या अर्थ है? मध्य। और पोटामस का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटामस। मेसोस और पोटामोस, मेसोस और पोटामोस। मेसोस का हिंदी अर्थ होता है मध्य, पोटामोस का अर्थ होता है नदी। तो कैसे मेसोपोटामिया थी? मध्य और नदी, यानी कि दो नदियों के बीच। मध्य मतलब दो नदियों के मध्य। नदी हो गई, मध्य हो गया, तो दो नदियों के मध्य। यानी कि मेसोपोटामिया का नाम ही है दो नदियों के मध्य। यानी कि ये क्या कहाँ पे था? दो नदियों के मध्य। यानी कि दो नदियों के मध्य कोई क्षेत्र आता तो उसको क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? दोआब कहते हैं। यानी कि ये क्या था? एक तरह से दोआब था। मेसोपोटामिया क्या था? दोआब था, दो नदियों के मध्य। इसका मतलब क्या हो गया? दो नदियों के बीच, जिसको हम क्या कहते हैं? दोआब। हिंदी भाषा में दोआब कहते हैं और ऐसे मेसोपोटामिया कहते हैं। तो दो नदियों के मध्य, मैंने यहाँ पे आप एक चित्र भी बनाया है, देख लीजिए। ये आपका इराक, अच्छा ये कहाँ पे स्थित था? इराक में। ये सभ्यता कहाँ थी? इराक में थी। तो इराक में मैंने ये इराक का मानचित्र बनाया, एक मोटी मोटा मानचित्र है। अब एकदम बहुत एक्यूरेट नहीं है, बस एक मोटी मोटा है कि इराक का मानचित्र है। और इसमें देखिए ये दजला नदी है, ये फरात। दो नदी कौन कौन सी थी? एक दजला थी, एक फरात थी। एक टिग्रिस और एक यूफ्रेट्स। इंग्लिश में टिग्रिस और यूफ्रेट्स। तो दजला और फरात दो नदियों के बीच का ये क्षेत्र देखिए, ये क्या है? यही है आपका दोआब, यही है आपका मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच का क्षेत्र है जो दोआब कहा जाता है। अब अब आइए इसको थोड़ा सा हम, ये आगे वाला दक्षिण मेसोपोटामिया, सुमेर, अक्कद, ये सब क्या है? आप आइए, हम आपको इससे समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका इराक का मानचित्र हो गया, और ये दजला नदी हो गई, ये फरात नदी हो गई, ये दोनों जा रही यहाँ पे आके मिल जा रही हैं। दोनों के बीच का क्षेत्र ही हो गया आपका दोआब। तो मैंने आपको जब कृषि के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब दोआब मिलता है तो क्या होता है? कृषि करना वहाँ लोग चालू करते हैं। और जब कृषि करते हैं तो दोआब वाले एरिया में जब कृषि करेंगे तो क्या होगा? कृषि अधिशेष होगा, एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा। और जब एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा तो क्या होगा? विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा। फिर एक्सचेंज से क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा, फिर आंतरिक व्यापार बढ़ेगा, बाह्य व्यापार बढ़ेगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगी? एक सभ्यता विकसित हो जाएगी। यानी कि जब सभ्यता, आदमी सभ्य होगा आदमी, तो क्या शहरों का विकास करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले शहर का विकास यहीं पे हुआ था। सबसे पहले शहर का विकास यहीं पे हुआ था, इसी दुआ में। इसी को फर्टाइल क्रिसेंट कहते हैं। ये फर्टाइल क्रिसेंट वाला एरिया है। इसमें मिस्र का मिला देंगे
तो वो टोटल एरिया क्रिसेंट की तरफ बनता है। फर्टाइल ये भी है, तो इसको भी फर्टाइल। तो यहाँ पे क्या हो, शहर का विकास हो सबसे पहले। एक मैंने आपको फर्टाइल क्रिसेंट का चर्चा जब कृषि के बारे में बता रहा था, फसलों के बारे में, तो फर्टाइल क्रिसेंट का चर्चा किया था कि 9000 10,000 बीसी में क्या मिला था फर्टाइल क्रिसेंट से, जौ मिला था। और यहाँ पे कितने कितने प्रकार के फसल किए गए थे, 8। यहाँ 8 फसलों का साक्ष्य मिला था, जिसमें से जौ जौ थे, गेहूं था, और तमाम चीज़ें थी। तो सबसे पहले शहर का विकास भी यहीं होगा। अच्छा, जब शहर अच्छा शहर का विकास हो रहा है, अब यहाँ पे शहर का विकास हो रहा है, तो शहर का कौन कौन से शहर बनेंगे? ऐसा 2-3 शहर बने। जैसे दक्षिणी, ये मैंने गोला जो बनाया है, ये दक्षिणी मेसोपोटामिया है, ठीक। तो जब यहाँ का शहर का विकास क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ कृषि होने लगी 9000 10,000 बीसी में। विश्व के स्तर पे सबसे पहले कृषि यहीं स्टार्ट हुई थी। विश्व के स्तर पे सबसे पहले शहर यहीं बना था। और विश्व के स्तर पे सबसे पहले वो जो झिंगा लाला हुम हुम कर रहा था, वही सब भी यहीं पे हुआ था। तो सबसे पहले शहर बन रहा है, लिपि का सबसे पहले लिपि का विकास। भाई जब शहर बनेगा, शहर बन जाएगा, तो लोग लेन देन करेंगे, फिर लेन देन करेंगे तो फिर कुछ लिखना पढ़ना शुरू करेंगे, तो क्या होगा फिर? तो लिपि का विकास होगा। तो सबसे पहले लिपि का भी विकास यहीं होगा। कृषि स्टार्ट हुआ, कृषि के नाते कृषि शेष हुआ, शेष के नाते धीरे धीरे शहर का विकास हुआ, फिर शहर में लेन देन करके फिर लिपि का विकास हुआ। तो ऐसी अच्छा, शहर का कौन कौन से? दक्षिणी मेसोपोटामिया में 3 शहर का डेवलपमेंट हुआ था उस समय। सुमेर, अक्कद और बेबीलोन। तीन तीन शहर दक्षिणी मेसोपोटामिया में थे, सुमेर, अक्कद, बेबीलोन। अच्छा, सुमेर जब शहर बसा तो सुमेरियन भाषा, अक्कद में अक्कदी भाषा, इस तरह से भाषा का, इनकी भाषा थी सुमेरियन भाषा, अक्कदी भाषा। इन्हीं सुमेरियन को क्या कहा जाता है? यही सुमेरियन को कहा जाता है कि इन्हीं सुमेरियन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट किया। जो वेस्टर्न इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास स्वयं वो ऐसे नहीं हुआ, उनको विकास कौन किया? इन्हीं मेसोपोटामिया के लोगों ने किया। मेसोपोटामिया के लोगों में कौन? सुमेरी, अक्कदी, ये लोगों ने किया, जो कि डिबेट है, इस मैटर पे डिबेट है। तो ये शहर बना। अब यहाँ पे देखिए, सुमेर, अक्कद, बेबीलोन, ये तमाम तमाम ऐसे जब शहर होगा तो 3 4 5 शहर बने। उत्तर में भी कुछ शहर थे, जैसे इराक के उत्तर में भी, ये तो सब सारे शहर दक्षिण का मैं बता रहा हूँ। उत्तर में भी कुछ शहर बने। यहीं के फसलों का साक्ष्य यहीं पे मिला, यहीं पे शहर हुआ, यहीं पे लिपि का विकास हुआ। तो तमाम चीजें किस कारण हो रही हैं? इस दोआब के कारण। इस दोआब के कारण तमाम डेवलपमेंट हो रहा है। तो लिपि का भी विकास यहीं हुआ। क्यों हुआ लिपि का विकास? क्योंकि शहर जब हुआ तो लोग लेन देन करने लगे, तो लिपि का विकास हुआ। तो लिपि सबसे पहले, लिपि का विकास यहीं पे हुआ सबसे पहले। विश्व के स्तर पे सबसे पहले लिपि का विकास इसी फर्टाइल क्रिसेंट, इसी मेसोपोटामिया में हुआ है। लेकिन भारत की जो सबसे प्राचीन लिपि है, क्या है वो? ब्राह्मी लिपि है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे प्राचीन लिपि क्या है भारत की? ब्राह्मी लिपि है। लेकिन उससे पहले भी भारत में एक लिपि थी, जिसको आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी। भारत की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है, लेकिन ब्राह्मी लिपि के पहले भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए, इसलिए हम लोग ब्राह्मी लिपि को ही सबसे प्राचीन मानते हैं। यहाँ पे लिपि का विकास हुआ, इन्होंने सबसे पहले लिखना पढ़ना शुरू किया। तो अच्छा, इनकी लिपि कौन सी थी? यहाँ पे मैंने लिखा है। अब देखिए, दक्षिणी मेसोपोटामिया में सुमेरी, अक्कद, बेबीलोन, इन्हीं सुमेरियन को कहा जाता है कि यही सुमेरियन इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास किए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को बनाए ये लोग। जो कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पूरा मैं बताऊंगा, तो आपको ये कन्फर्म लगभग लगभग आप समझ जाएंगे कि मेसोपोटामिया बड़ी थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बड़ा था। किसमें? नगर के तुलना में या किसी भी चीज़ में। तो मेसोपोटामिया में सुमेर, अक्कद, बेबीलोन, तीन तीन चार सारे हो गए। फिर कीलाकार लिपि, इनकी जो लिपि, जो ये लिपि इनके बनाए, कीलाकार लिपि। अब कीलाकार लिपि का मतलब क्या है? कीलाकार लिपि का मतलब क्या है? कीलाकार लिपि का मतलब, जैसे आप गांव में
आप गांव के अगर होंगे तो गांव में आप देखे होंगे कि मिट्टी में पानी मिला के एक मिट्टी की पट्टिका आराम से बना के फिर उसको सुखाया नहीं जाता है। मिट्टी की पट्टिका बना लीजिए, फिर उस पे कुछ सरकंडे से या अंगुली से कुछ लिख दीजिए उस पे, और उसको फिर सुखा दीजिए, तो वो क्या हो गया? वही मिट्टी की पट्टिका है, वही क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है। मतलब उसी मिट्टी की पट्टिका पे कुछ सरकंडे से या हाथ से लिख दिया गया, तो वही क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है। अच्छा, क्यूनिफॉर्म लिपि के बारे में आप गूगल पे चले जाएंगे तो उस पर सर्च कर लेंगे, तो वहाँ पे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मिट्टी की पट्टिका बना हुआ आ जाएगा, आप देख लीजिएगा उस पर जाके, थोड़ा और आसानी हो जाएगी जैसे ये मिट्टी की पट्टिका ऐसे थी, ऐसे मिट्टी की पट्टिका बनी, ये टोटल मिट्टी की है, फिर इसमें ऐसे 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 करके तमाम चीज़ें लिखी थी, तो वो क्या है? यही क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है। फिर आगे मैं लिखा हूँ, शासक सरगोन की मिट्टी की पट्टिका पर कुछ लिखा था। अच्छा, मिट्टी की पट्टिका तो सब लोग अपना अपना मिट्टी की पट्टिका यूज कर रहे थे, तो वहाँ का एक शासक था सरगोन, सरगोन शासक, शासक सरगोन की मिट्टी की पट्टिका पर क्या लिखा था? आगे देखिए क्या लिखा था, उस मिट्टी की पट्टिका पे क्या लिखा, इससे हम लोग क्या इन्फ्लुएंस ड्रा करेंगे, इससे हम लोग क्या पता करेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसको मैंने लिया ही क्यों, इस पे इसका महत्व है। जैसे लिखा था मेलुआ। अब मेलुआ का लोग अनुमान लगाते हैं कि मोहनजोदड़ो से। मेलुआ का अर्थ मोहनजोदड़ो, उस मिट्टी की पट्टिका पे मेलुआ लिखा था, लेकिन पुरातत्वविद या इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि इस मेलुआ का मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो है। ढिलमुन का मतलब बहरीन है। माकन का मतलब मकरान है। मकरान वो जो आपका पाकिस्तान का लास्ट वाला मकरान तट के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान के लास्ट लगभग लास्ट में मकरान तट है, वो मकरान है ये। तो ये सब चीजें इससे क्या है, ये मोहनजोदड़ो, बहरीन, मकरान, ये सब क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि मेसोपोटामिया का इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्शन था, इससे यही पता चल रहा है। मेलुआ, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किसकी साइट है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। इसका मतलब क्या है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का कनेक्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन से था। फिर आगे मैंने लिखा है, अच्छा आगे मैंने लिखी है भैया मेसोपोटामिया और आईबीसी का कनेक्शन मैंने आगे लिखा है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए जैसे बेबीलोन का राजा हम्बुराबी, यहाँ बेबीलोन भी एक शहर था, तो वो अपने विधि संहिता के लिए प्रसिद्ध था। जो हम्बुराबी राजा था अपने विधि संहिता के लिए प्रसिद्ध था। एनसीईआरटी में आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत चर्चाएं आती हैं कि बेबीलोन का राजा हम्बुराबी, ऐसे लिख के आता है एनसीईआरटी में। आप एक चीज इसमें देखिए कि मेसोपोटामिया और आईबीसी का कनेक्शन, ये मेसोपोटामिया और आईबीसी का कनेक्शन, जैसे इस चीज़ को मैं आपको बताऊं कि जैसे सुमेरियन लोगों ने, मैंने बताया ना कि सुमेरियन लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट किए, उन लोगों के द्वारा बताया जाता है कि सुमेरी ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को बनाए। तो जैसे आज के समय चाइना पाकिस्तान का डेवलपमेंट कर रहा है, लोग बताते हैं कि चाइना पाकिस्तान का कर रहा है, पाकिस्तान में जगह जगह जो है अपना बंदरगाह बना रहा है, तो लोग कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान का डेवलपमेंट का वही दशा है या इनकी यहाँ भी। मेसोपोटामिया और आईबीसी का कनेक्शन, बेबीलोन का राजा हम्बुराबो की विधि संहिता। अच्छा, जो ये लिपि का विकास हुआ, जैसे आपने क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट पढ़ा कि शहर हुए, फिर लिपि का विकास हुआ, ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। कि पहले क्या हुआ, कृषि हुई, फिर कृषि से क्या हुआ, कृषि अवशेष हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आदमी सभ्य हुआ, फिर सभ्य के बाद सभ्यता विकसित, फिर धीरे धीरे शहर का विकास किया, फिर शहर के नाते फिर आपस में भाई बोलने चालने के लिए कोई कुछ भी तो चाहिए, कुछ लिपि का विकास हुआ, तो वो लिपि क्या थी? यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी। जैसे कोई आप सामान खरीदने जा रहे हैं तो उसको क्या कैसे लिखेंगे, उस जमाने में कैसे लिखा जाता था? ऐसे ही मिट्टी की पट्टिका उठाया, उस पर लिख दिया, तो उस पर नोट हो गया, तो वो लिपि थी। अच्छा, तब आप एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि लिपि का विकास ठीक है, ये लिपि का विकास हो गया, लेकिन जब आदमी झिंगा लाला हूँ वाली स्थिति में था, तब कैसे बात करता था? मान लीजिए कि मैं ही हूँ उस समय की स्थिति में, मैं ही हूँ वो आदि मानव, तो मैं कैसे बात करूंगा भाई? भाषा का भी तो कुछ विकास होगा कि डायरेक्ट थोड़ी मैं लिखने लगूंगा, पढ़ने लगूंगा, पहले कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा। तो जब वो मानव मानव नहीं था, तब कैसे
अपनी भाषा को व्यक्त करता था। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो ये मैं आपसे कैसे व्यक्त करूंगा? मुझे मान लीजिए कि मैं वही आदिमानव हूँ, ना लिखना जानता हूँ ना पढ़ना जानता हूँ, तो मैं आपसे कैसे व्यक्त करूंगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? बताइए सोचकर। अच्छा ठीक है, नहीं बता पा रहे हैं तो मैं ही बता देता हूँ। जैसे कोई ध्वनि निकाल कर, कोई ध्वनि निकालेंगे, कोई कुछ ध्वनि से इस करेंगे कि हाँ, फिर वो ध्वनि धीरे 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 उस ध्वनि को आप लिखना पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले के जो आदिमानव थे क्या करते, ध्वनि निकाल कर एक दूसरे को, जैसे आज के ज़माने में प्रपोज करते हैं, वैसे एक दूसरे को ध्वनि निकाल कर। तो भाषा का भी ऐसे ही भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, तो सबसे पहले ध्वनि से ही शुरुआत होगी। तो ये ऐसा नहीं है कि लिपि डायरेक्ट खोज दिए कि भैया लिपि अब आ गई चलिए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले ध्वनि हुआ, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, तो फिर धीरे धीरे लिपि आई, फिर भाषा आई। तो ऐसे लिपि का विकास हुआ है। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और मेसोपोटामिया और आईबीसी का कनेक्शन, इससे तो क्लियर हो गया कि भैया कनेक्शन था। लेकिन अब किस किस लेवल तक कनेक्शन था, किस लेवल पर कनेक्शन था, वहाँ के शहर कैसे थे, यहाँ के शहर कैसे थे, वहाँ की स्क्रिप्ट कैसी थी, मैंने लिपि कैसी थी। यहाँ की लिपि के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी, मिट्टी की पट्टिका पे लिखा जाता था कुछ। वहाँ की लिपि कैसी थी, हालांकि उस लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन वो भी तो एक लिपि थी। फिर इसके बाद शहर वो कैसे थे, क्या नगरी थे, क्या ग्रामीण थे, क्या मतलब इससे मेसोपोटामिया से ज़्यादा थे, कम थे। ये सब चीज़ें आपको मैं जब इसका मेसोपोटामिया और आईबीसी का तुलना बताऊंगा, तो मुझे लगता है कि अब अगले लेक्चर में मेसोपोटामिया और आईबीसी का कनेक्शन या तुलना ही मैं बताऊंगा। लेकिन अब आपको लगभग लगभग ये चीज़ें मेसोपोटामिया, अच्छा मेसोपोटामिया ही मैं क्यों बताया? जैसे चाइना की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, तमाम सभ्यता क्यों बताया? ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, क्यों मैं इसको बता रहा हूँ, इसका इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का इसका कनेक्शन था। इसका अनुमान हम कैसे लगाते हैं कनेक्शन था? सबसे नज़दीक भी वही था। आप भौगोलिक रूप से देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे नज़दीक कौन सा था? मेसोपोटामिया था। और कुछ कुछ पुरातत्व भी मिलते हैं, जैसे जैसे आप फारस की खाड़ी से पर्शियन मुहर मिली, तो हम लोग अनुमान लगाते थे कि फारस के कहाँ से क्या होता था, बिजनेस होता था, व्यापार होता था। तो ऐसे ही अब इस शब्द पे मेलुआ मोहनजोदड़ो लिखा है, तो इसका मतलब इसका कनेक्शन था। तो अब इस कनेक्शन किस स्तर पे था, क्या था, ये मैं आपको अगले लेक्चर में मिलता हूँ। धन्यवाद।